ऑलराइट, रिसेंटली हमने एक क्लाइंट की शॉपिफाई वेबसाइट पे काम किया। लास्ट 6 मंथ्स की ये गूगल से ऑर्गेनिक क्लिक्स परफॉर्मेंस है और ये शॉपिफाई का डैशबोर्ड है जो सेल्स शो कर रहा है जो एसईओ से आई है। और इस वीडियो में मैं आपको अपने शॉपिफाई स्टोर की एसईओ करने के लिए, उसको गूगल में रैंक करने के लिए और सेल्स लाने के लिए एक कंप्लीट गेम प्लान, एक प्रोफेशनल एसईओ स्ट्रेटेजी देने जा रहा हूँ और साथ में आपको शॉपिफाई एसईओ की एक चेकलिस्ट देने जा रहा हूँ जिसको आप यूज करके कोई भी अपने शॉपिफाई स्टोर को गूगल में रैंक कर सकते हो। गुलाम अली हेयर, मैं 100+ वेबसाइट्स को गूगल में रैंक कर चुका हूँ। मेरी एजेंसी जीएमएस डिजिटल्स के रिसेंट क्लाइंट्स हजारों लाखों डॉलर्स अर्न कर रहे हैं। जैसे ये मेरी एजेंसी के एक क्लाइंट, इनकी ये गूगल सर्च कंसोल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट है और ये उनके स्टोर की सेल्स है। ये एक और क्लाइंट है, ये इनके स्टोर के ऑर्गेनिक ट्रैफिक के स्टैट्स हैं और ये उनके स्टोर की सेल्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉपिफाई एसईओ थोड़ी सी डिफरेंट है और डिफरेंट होने की वजह से बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि शॉपिफाई को वर्डप्रेस की तरह ट्रीट करना। अब लोगों को लगता है जो चीजें वर्डप्रेस पे हो रही हैं एग्जैक्टली वो शॉपिफाई पे हो जाएंगी। गलत। शॉपिफाई की अपनी टेक्निकल लिमिटेशंस हैं, जैसे यूआरएल स्ट्रक्चर इश्यूज। शॉपिफाई फोर्स करता है /products /collections /pages के यूआरएल स्ट्रक्चर को। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, ये जो यूआरएल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, शॉपिफाई में आपको robots.txt की डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती। वर्डप्रेस में तो सीधा आप लोग एडिट कर सकते हैं, शॉपिफाई में ये लिमिटेड कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है डुप्लीकेट कंटेंट बाय डिफॉल्ट। एक प्रोडक्ट मल्टीपल कलेक्शंस में हो तो मल्टीपल यूआरएल्स बन जाते हैं, गूगल कंफ्यूज हो जाता है किसको रैंक करना है। एंड फाइनली लिमिटेड साइट स्ट्रक्चर। वर्डप्रेस में पेरेंट चाइल्ड कैटेगरीज नहीं बन सकती, ब्रेड क्रम्स शैलो होते हैं, नेविगेशन हायरार्की वीक है। वैसे भी इन चीजों के ऊपर मैं डिटेल में ऑलरेडी एक प्रैक्टिकल वीडियो बना चुका हूं। अगर आपके ये कुछ कंसर्न्स हैं, आप उस वीडियो में जाके इनको रिजॉल्व करवा के अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक करवा सकते हो। स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी यूट्यूब की थंबनेल, आप उसको वॉच कर सकते हो जाके यूट्यूब पे सर्च करके। सॉरी टू इंटरप्ट, एक अनाउंसमेंट है। 17 मई को मैं एक फ्री एसईओ वर्कशॉप करवाने जा रहा हूं, जो एक ही क्लास होगी तकरीबन 4 से 5 या 6 घंटे की। उसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नीश रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट राइटिंग, बैकलिंक्स, ऑन पेज, टेक्निकल, सब कुछ है। ये जितनी चीजें होंगी एडवांस लेवल पे सिखाऊंगा, प्लस इनको मैं साथ साथ सिखाता जाऊंगा, साथ साथ एक वेबसाइट पर इंप्लीमेंट करके इसी 5 आवर्स के सेशन के अंदर लाइव आपको एक वेबसाइट उसी टाइम पर रैंक करके दिखा दूंगा कि जो अभी आपको सिखाया मैंने, यस दैट वर्क्स। गूगल पर रैंकिंग उसकी मिलती है, वो लाइव आप लोग रैंकिंग देखेंगे। तो इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता। इसको ज्वाइन करने के लिए यू हैव टू विजिट ghulamaliseo.com/free। स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। इसकी एंट्रेंस फीस जस्ट $1 रखी है, ताकि सिर्फ लोग खाली फॉर्म्स फिल ना करें। जब ज्वाइन करने की बारी है, जब क्लास अटेंड करने की बारी है, तो कम से कम उनको ये फील हो कि भाई हमने कुछ पे किया इसका। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, इसको मिस मत कीजिएगा। वीडियो को कंटिन्यू करें। मिस्टेक नंबर 2, इग्नोरिंग पेज स्पीड। देखिए 73% शॉपिफाई स्टोर्स गूगल में स्लो लोड होते हैं और अगर आपकी वेबसाइट 3 सेकंड से ज्यादा का टाइम ले लोड होने में, 70% आपकी ट्रैफिक लूज होती है। मतलब 1 सेकंड का डिले आपके 7% कन्वर्जन को ड्रॉप करता है। अब क्यों स्लो है शॉपिफाई स्टोर्स? ज्यादातर लोग डिजाइन को ब्यूटीफुल बनाने के चक्कर में हैवी थीम्स यूज कर लेते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर लेते हैं, इमेजेस को अनऑप्टिमाइज्ड रखते हैं, लेजी लोडिंग एनेबल नहीं होती, थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट्स बहुत ज्यादा इंस्टॉल्ड होते हैं। इवन रिसेंटली हमने क्लाइंट की वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज करके, सिर्फ स्पीड ऑप्टिमाइज करके 25% कन्वर्जन को इंक्रीज किया। मिस्टेक नंबर 3, वीक प्रोडक्ट पेज एसईओ। अब ज्यादातर लोग कैटेगरी पेजेस को बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, लेकिन उनको प्रोडक्ट पेजेस के बारे में लिटिल टू नो आइडिया होता है। अब रियलिटी ये है, आपकी जो ज्यादा कन्वर्जन हैं वो आपकी प्रोडक्ट पेज पे ही आएंगी, कैटेगरी पेज से कन्वर्जन नहीं आती आपको। तो आपका प्रोडक्ट पेज जो है, हाईएस्ट कन्वर्जन पेज है, वो ज्यादा ऑप्टिमाइज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कोई सर्च करता है रेड वाटरप्रूफ बकेट हैट। अब ये कीवर्ड सर्च करने वाला बंदा ब्राउज करने नहीं आया, वो डायरेक्टली परचेज करने के लिए आ रहा है। अब जिन लोगों के डिस्क्रिप्शंस ऑप्टिमाइज्ड होते हैं उनके लिए, अब बहुत सारे लोग अपनी तरफ से प्रोडक्ट पेजेस को ऑप्टिमाइज करके बैठे होते हैं। मतलब क्या होता है, जेनेरिक डिस्क्रिप्शंस ऐड किया हुआ है, यूनिक कंटेंट है नहीं है, कीवर्ड्स मिस है, उसमें कोई रिव्यूज नहीं है, टेस्टिमोनियल्स नहीं है, इमेजेस बहुत पुअर हैं। तो रिजल्ट क्या होगा, आपको ट्रैफिक मिलेगी, कन्वर्जन्स नहीं। मिस्टेक नंबर 4, डुप्लीकेट कंटेंट। अब शॉपिफाई में आपका जो कंटेंट होता है उसकी ऑटोमेटिकली मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट ब्लू शर्ट 3 कलेक्शंस में ऐड किया हुआ है आपने, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। गूगल को बेसिकली 3 यूआरएल्स मिल रहे हैं जिनमें कंटेंट सेम है, यूआरएल डिफरेंट हो गया। अब इसका सोल्यूशन क्या होता है, कैनोनिकल टैग्स। लेकिन लोगों को चूंकि पता नहीं होता, ये प्रॉब्लम उनकी आहिस्ता आहिस्ता हर प्रोडक्ट पेज की वजह से या कैटेगरी पेज की वजह से बढ़ती जाती है, कुछ भी रैंक नहीं करता। मिस्टेक नंबर 5, जीरो कंटेंट मार्केटिंग। ज्यादातर जो शॉपिफाई स्टोर ओनर्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट पेजेस डाल दिए, कैटेगरी पेजेस डाल दिए, दैट्स इट। नो, आपको गूगल से अगर ट्रैफिक के साथ कन्वर्जन्स चाहिए, you have to focus on multiple things. For example, blog posts, buying guides, how to articles, product comparisons, educational content. क्योंकि इन चीजों में जब आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स टारगेट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो ट्रैफिक आएगी वो आपकी वेबसाइट पर ट्रस्ट बिल्ड करेगी। एग्जांपल देता हूं, कॉफी बीन्स, हाई कंपटीशन है, बेस्ट कॉफी बीन्स फॉर फ्रेंच प्रेस बिगिनर्स।
जीरो कंपटीशन और हाई इंटेंट है इसका। बाय द वे, अगर आप मेरी एजेंसी को हायर करना चाहते हैं अपने स्टोर के लिए तो आप इस ईमेल पर अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर हम उन क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं जिनकी साइट्स ऑलरेडी कुछ ट्रैफिक ले रही हूं और वो उसको 2x 5x या 10x करना चाहते हैं। ओके जी, अब बात करते हैं Shopify SEO स्ट्रेटेजी की। अब मैं वो चीज आपको बताने जा रहा हूं जो एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट इंप्लीमेंटेशन की चीज है। स्टेप 1, फाउंडेशन सेटअप करना। जैसे कि आपका कस्टम डोमेन बहुत जरूरी है। रादर देन yourstore.shopify.com आपको होना चाहिए yourstore.com, कुछ भी नाम है आपका, क्योंकि ब्रांड अथॉरिटी मिलती है, ट्रस्ट सिग्नल्स बेटर होते हैं, एसईओ बूस्ट होती है आपकी। सेकंडली, गूगल टूल सेटअप लाइक गूगल सर्च कंसोल, जिसमें साइट मैप सबमिट करना, इंडेक्सिंग को मॉनिटर करना, कीवर्ड्स को ट्रैक करना, एरर्स को फाइंड करना। फिर है गूगल एनालिटिक्स 4, ई कॉमर्स की ट्रैकिंग को और अगर आपने एनहेंस करना है या गोल्स को सेटअप करना है, कन्वर्जन्स को ट्रैक करना है, ट्रैफिक के सोर्सेज को ट्रैक करना है। उसके बाद है एसएसएल सर्टिफिकेट। अब देखिए, Shopify आपको ऑटोमेटिकली SSL देता है, आपको सिर्फ उसको इनेबल करना होता है। तो आपकी वेबसाइट के साथ HTTPS आ जाए, दैट्स इट। बस आपने चेक कर लेना कि आपके URL में इस तरह से HTTPS आ रहा है रादर देन HTTP। फिर है साइट मैप सबमिशन। Shopify ऑटोमेटिक साइट मैप्स जनरेट करता है, मतलब आपकी वेबसाइट जो भी है .com/sitemap.xml, इसको GSC में आपको सबमिट कर देना है। ओके जी, अब आपकी Shopify SEO स्ट्रेटेजी का पार्ट नंबर 2, कीवर्ड रिसर्च। ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए जो रिसर्च का प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है आपके ट्रेडिशनल रिसर्च से। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि किस तरह के, किस टाइप के कीवर्ड्स आप अगर टारगेट करेंगे आपको सेल्स आएंगी। जैसे प्रोडक्ट कीवर्ड्स जो ट्रांजैक्शनल इंटेंट कीवर्ड्स होते हैं, जिनमें बाय ऑर्गेनिक कॉफी बीन्स ऑनलाइन, बेस्ट रनिंग शूज अंडर $100 या प्रोडक्ट का नाम साथ में प्राइस का वर्ड। फिर इसी तरह से कलेक्शन के लिए आप कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स टारगेट करते हैं, जैसे कि समर ड्रेसेस फॉर विमेन, मेंस कैजुअल शर्ट्स, वीगन स्किन केयर प्रोडक्ट्स। एंड देन इंफॉर्मेशनल इंटेंट कीवर्ड्स जो ब्लॉग के लिए लिखे जाते हैं, जैसे हाउ टू ब्रू परफेक्ट कॉफी, बेस्ट फैब्रिक्स टू समर, स्किन केयर रूटीन फॉर ऑयली स्किन। आप Ahrefs में जाएंगे, यहाँ से कीवर्ड एक्सप्लोरर पर जाएंगे एंड देन आपने यहाँ पर जाके आपकी जो भी नीश है, जिस भी कैटेगरी में, इंडस्ट्री में आपने वेबसाइट बनाई हुई है, आप उसका जो मेन नाम है बस वो ऐड कर दें। उसके बाद आपने सर्च पे क्लिक करना है, मैचिंग टर्म्स पे चले जाना है। यहाँ से आपने 2 से 3 फिल्टर्स लगाने हैं। आपने इंक्लूड में जाना है, एनी वर्ड में जाना है और यहाँ पे लिखना है बाय, और उसके बाद आपने यहाँ से एक्सक्लूड में जाना है और लिखना है प्राइस इन पाकिस्तान, ठीक है, और इसको अप्लाई करेंगे। अब आपके पास सिर्फ प्रोडक्ट रिलेटेड कीवर्ड्स आ जाएंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लेंगे, गेमिंग चेयर बाय स्कॉर्पियन गेमिंग चेयर। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं ब्रांड रिलेटेड, वो आपके पास आएंगे। आप उसको गूगल में जाके सर्च कर लेंगे और उसके बाद जो भी आपके कंपेटिटर्स यहाँ पर आते हैं आप उनका फर्दर एनालिसिस कर लें, या लो DR वेबसाइट से आप फर्दर जाके पेजेस निकाल के उनके प्रोडक्ट, जिन जिन पेजेस पे प्रोडक्ट्स रैंक कर रहे हैं वो किन कीवर्ड्स पर रैंक कर रहे हैं वो भी निकाल सकते हैं। जैसे इसके 9 पेजेस टोटल रैंक कर रहे हैं। अब अगर इसके पेजेस को हम क्विकली देखें कि ये ट्रैफिक कहाँ कहाँ से ले रहा है, तो ये स्कॉर्पियन गेमिंग चेयर पे ट्रैफिक ले रहा है, उसके बाद अपने ब्रांड नेम पे ट्रैफिक ले रहा है, फिर उसके बाद ये इस प्रोडक्ट पेज पे ट्रैफिक ले रहा है, यूनिकॉर्न्स एर्गोनॉमिक गेमिंग चेयर वर्क स्टेशन, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने कंपेटिटर्स में से भी कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। जस्ट एक चीज का ख्याल रखिएगा, आपको ब्रॉड कीवर्ड्स नहीं टारगेट करने। जैसे रनिंग शूज की बजाय वाटरप्रूफ रनिंग शूज फॉर विमेन साइज 8। इंटेंट भी बहुत हाई है और कंपटीशन भी बहुत कम। थर्ड चीज है साइट स्ट्रक्चर। देखिए, शॉपिफाई में ऑटोमेटिकली आपके पास कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, बट यू कैन स्टिल डू द जॉब। जैसे कलेक्शंस को ऑर्गेनाइज करना, चूंकि आपके पास हायरार्की बड़ी लिमिटेड सी होती है तो बड़ा स्मार्ट वर्क करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल होम पेज से कलेक्शन पेज जो ब्रॉड कीवर्ड को टारगेट करेगा, देन सब कैटेगरी पेज जो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, एंड देन आपका प्रोडक्ट पेज। फॉर एग्जांपल क्लोथिंग है, क्लोथिंग में मेंस क्लोथिंग, देन मेंस शर्ट्स, देन कैजुअल शर्ट्स एंड देन फॉर्मल शर्ट्स। अब इसी में दूसरी चीज है URL ऑप्टिमाइजेशन। आप URL स्ट्रक्चर को चेंज तो नहीं कर सकते, बट आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे एक URL ये है जिसमें आपको प्रोडक्ट डैश नंबर डैश ब्लू आइटम नजर आ रहा है। एक ये URL है, इसमें आपको प्रोडक्ट स्लैश ऑर्गेनिक डैश कोलंबियन डैश कॉफी डैश बीन्स नजर आ रहा है। ये दूसरा परफेक्ट है। तो ये जो URL है इसको हैंडल भी बोलते हैं। इसको एडिट कैसे कर सकते हैं आप? प्रोडक्ट टाइटल से ये ऑटोमेटिकली हैंडल बनता है। मैनुअली एडिट करोगे विद कीवर्ड, शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव रखना है इसको, दैट्स इट। अब इसमें तीसरी चीज भी है, ब्रेड क्रम्स प्लस स्कीमा। लिमिटेड ब्रेड क्रम्स की वजह से आपको स्कीमा पर रिलाई करना पड़ता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। और ये भी मेरे यूट्यूब चैनल पे गुलाम अली SEO आप सर्च कीजिएगा, एक वीडियो मैंने बना रखी है इसके ऊपर के स्कीमा कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। और अगर स्टिल आपको ना मिले आप कमेंट कर सकते हैं, मेरा कोई लड़का आपको लिंक शेयर कर देगा उसका। अब ये जो चीज है बेसिकली स्कीमा आपके पेज की एक हायरार्की गूगल को बताता है कि दिस पेज इज अबाउट दिस थिंग। गूगल को क्लैरिटी हो जाती है आपके पेज के बारे में, और यही हमारा मकसद है। अब इसी में चौथी चीज है
इंटरनल लिंकिंग। अब ये शॉपिफाई की साइट्स के लिए बड़ी जरूरी है क्योंकि इसमें आपको रिलेटेड प्रोडक्ट्स को लिंक करना होता है, कलेक्शन पेजेस से प्रोडक्ट्स को लिंक करना होता है, ब्लॉग से प्रोडक्ट्स को लिंक करना होता है, होम पेज से इंपॉर्टेंट कलेक्शन पेजेस जो होते हैं उनको लिंक करना होता है। क्योंकि आपको एक बात याद रखनी है, आपका जो पेज इंटरनली आपकी वेबसाइट में किसी दूसरे पेज से इंटरनली लिंक नहीं है, दैट पेज विल बी कॉल्ड एन ऑर्फन पेज। और ऑर्फन पेज कभी गूगल में रैंक नहीं करेगा बिकॉज आपकी पूरी साइट का उसके साथ कहीं कनेक्शन नहीं है, कहीं उसको लिंक नहीं मिल रहा। दैट्स वाई आपको मेक श्योर करना है एवरी सिंगल पेज ऑन योर वेबसाइट इज लिंक्ड विद एनी अदर पेज, एटलीस्ट किसी एक पेज के साथ। बाय द वे, अगर आप किसी चीज़ में स्टक हैं, आपको एसईओ में कहीं पर हेल्प चाहिए, आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही, आपकी वेबसाइट डी रैंक हो चुकी है या किसी भी तरह का इशू है, आपको अगर एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, आप मेरे से कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं 1 आवर की, 30 मिनट्स की। इस व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप कॉन्टैक्ट करके अपनी कंसल्टेशन की स्लॉट बुक कर सकते हैं। दैट्स इट। ओके, शॉपिफाई एसईओ का चौथा स्टेप, प्रोडक्ट पेजेस की ऑप्टिमाइजेशन। देखिए, प्रोडक्ट पेजेस एक्चुअल में वो पेजेस हैं जहां पर सेल होनी है। अब जो मर्जी आप कर लें, सब कुछ करने के बाद अल्टीमेटली बंदा इसी पेज पर आएगा, ऐड टू कार्ट करेगा और वहीं पे पेमेंट मिलेगी और वहीं पे ही सारी कन्वर्जन हैपन होगी। सो दैट मेक्स दिस पेज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें पहली चीज है प्रोडक्ट का टाइटल ऑप्टिमाइज करना। ब्लू शर्ट लिखने की बजाय मेंस ब्लू लिनन कैजुअल शर्ट ब्रीदेबल समरवेयर इस तरह का कुछ लिखें। इसका फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। दूसरी चीज है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का फ्रेमवर्क। आपने ये नहीं करना कि मैन्युफैक्चरर का डिस्क्रिप्शन उठा के कॉपी पेस्ट कर दें, रादर देन एक यूनिक और बेनिफिट फोकस्ड कंटेंट लिखना है आपने। मैं उसका आपको स्ट्रक्चर बताता हूं। सबसे पहले आपकी हुक आ जाएगी जिसमें प्रॉब्लम या डिजायर डिस्कस करेंगे 2 से 3 सेंटेंसेस में, जैसे टायर्ड ऑफ स्वेटिंग इन रेगुलर शर्ट्स ड्यूरिंग समर। नंबर 2 पे आपने सोल्यूशन देना है एक पैराग्राफ में, जैसे आर ब्रीदेबल लिनन शर्ट कीप्स यू कूल, एंड कंटिन्यू कर देना है। तीसरी चीज है फीचर्स को बेनिफिट्स की तरह लिखना बुलेट पॉइंट्स में, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। चौथी चीज है यूजेज के सिनेरियोज लिखना। एक पैराग्राफ के अंदर आप उसका यूजेज बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कैसे यूज किया जाता है। पांचवी चीज है ट्रस्ट सिग्नल्स, जो पेज पे होना बड़ा जरूरी है। कस्टमर रिव्यूज, मनी बैक गारंटी, फ्री शिपिंग, इस तरह की चीजें। और छठी चीज है आपका सीटीए यानी ऐड टू कार्ट विद लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल, जिसको आप अपनी मर्जी से भी एडजस्ट कर सकते हो। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, आपका ये तकरीबन 300 से 800 वर्ड्स के दरमियान में डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट ये जाएगा। उसके बाद आपके पास है इमेज ऑप्टिमाइजेशन प्रोडक्ट पेज के लिए। देखिए, आपकी इमेजेस गूगल में अलग से रैंक करती हैं। आपको मे बी इस चीज का आइडिया ना हो, जब आप अपना पेज बिल्ड करते हैं उस पेज ने अलग गूगल में रैंक करना है। उस पेज के अंदर मौजूद इमेज या वीडियोस दे विल रैंक सेपरेटली इन देयर रिस्पेक्टिव सर्च इंजन्स। गूगल में भी रैंक कर सकती हैं, गूगल इमेजेस में भी रैंक कर सकती है आपकी इमेज, एंड इट हैपन्स, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ ऐसा होता है। तो आपने इमेजेस को डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम देना है जैसे स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ऑल्ट टेक्स्ट ऐड करना है इमेज का जिसके अंदर आपका मेन कीवर्ड होना चाहिए जरूरी। देन इमेज को कंप्रेस करना है, लाइक टाइनी पीएनजी यूज कर लें या शॉपिफाई की कोई भी एप्लीकेशन यूज कर लें। मल्टीपल एंगल्स आपने लेने हैं प्रोडक्ट के, 5 से 8 मिनिमम रिक्वायर्ड हैं एक यूजर के लिए। और प्रोडक्ट इमेज के अंदर जूम फंक्शनैलिटी मस्ट है। जैसे मैंने आपको पीछे स्कीमा के बारे में बताया, यहां पर भी आप अपने प्रोडक्ट पेज के लिए स्कीमा मार्कअप ऐड करेंगे। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप गूगल पे जाएं, स्ट्रक्चर डेटा टूल लिखें, गूगल की तरफ, गूगल का टूल है, उसी टूल में आप जो जो चीजें वो मांगेगा वो देने के बाद उसको वैलिडेट करेंगे गूगल के ही दूसरे टूल से जिसका नाम है गूगल स्ट्रक्चर डेटा वैलिडेटर। तो वो स्कीमा का कोड मिलेगा, उठा के वहां पे पेस्ट कीजिएगा, जब एरर फ्री होगा उठा के अपने पेज पे डाल देना, दैट्स इट। और प्रोडक्ट पेज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज कस्टमर रिव्यूज। रिव्यूज आपके लिए एसईओ गोल्ड है। क्यों? फ्रेश यूजर जनरेटेड कंटेंट आता है इसमें, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स नेचुरली टारगेट हो रहे होते हैं, ट्रस्ट सिग्नल बढ़ता है क्योंकि यूजर उसी की बेस पे डिसाइड करेगा, एंगेजमेंट बढ़ जाती है पेज की। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं judge.me, यॉटपो या लूक्स वगैरह को। शॉपिफाई एसईओ का अगला स्टेप है कलेक्शन पेजेस को ऑप्टिमाइज करना। अब आपके जो कलेक्शन पेजेस या कैटेगरी पेजेस होते हैं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है कलेक्शन या कैटेगरी पेज का डिस्क्रिप्शन। अगर हम वैसे देखें बाय डिफॉल्ट आपके कैटेगरी पेज पे कोई कंटेंट नहीं आता, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। एटलीस्ट 300 से 500 वर्ड्स का कंटेंट कैटेगरी पेज पे ऐड करने से आपको कितना एडवांटेज मिल सकता है आपकी सोच है। तो प्रोडक्ट्स की जो लिस्ट या ग्रिड आती है उसके ऊपर शॉर्ट सा इंट्रो हो सकता है 100 वर्ड्स का, फिर प्रोडक्ट डिस्प्ले आएगा आपका पेज के ऊपर, एंड उसके बाद एंड पर एक डिटेल्ड गाइड आ जाएगी प्रोडक्ट्स के नीचे जो 300-400 वर्ड्स तक जा सकती है। दूसरी चीज है कलेक्शन का टाइटल प्लस मेटा। तो ये फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आपने ये यूज करना और ये उसका एग्जांपल है। अगली चीज है फिल्टर्स एंड फैसेटेड नेविगेशन। तो मल्टीपल फिल्टर्स लगाने होते हैं हमें बाय साइज, कलर, प्राइस, जिससे डुप्लीकेट यूआरएल्स बनते हैं। सोल्यूशन क्या है? आपने रिलेशन इज इक्वल टू नो फॉलो लगा देना है फिल्टर लिंक्स के ऊपर, और नो इंडेक्स लगा देना है फिल्टर्ड पेजेस के ऊपर, और कैनोनिकल टैग को
मेन कलेक्शन यूआरएल में सेट कर देना है एंड दैट इज इट। इतना सिंपल है ये। स्टेप 6 है ब्लॉग कंटेंट की स्ट्रेटजी बनाना फॉर योर शॉपिफाई स्टोर। अब जो आपके ब्लॉग्स हैं बेसिकली बहुत सारे आपके ऐसे कीवर्ड्स होते हैं आपके स्टोर से रिलेटेड, आपकी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, जिनके बारे में लोग इंफॉर्मेशन चाहते हैं। अगर आप वो इंफॉर्मेशन डिलीवर कर देंगे तो आपके वो टॉप ऑफ द फनल कीवर्ड्स कहलाएंगे। टॉप ऑफ द फनल कीवर्ड्स वो होते हैं जो आपके ब्रांड को अवेयरनेस दिलाते हैं और उस अवेयरनेस की वजह से आपके ब्रांड के सिग्नल्स बढ़ते हैं। लोग उस ब्रांड को जानेंगे, उसका नाम गूगल में सर्च करना शुरू कर देते हैं एंड उन्हीं ब्लॉग्स की मदद से आप उस कंटेंट को एज अ सॉल्यूशन अपनी प्रोडक्ट्स की तरफ राउट करवा सकते हैं। तो इसके कितने एडवांटेजेस हैं मैं आपको बता नहीं सकता। तो इसमें मल्टीपल कंटेंट टाइप्स यूज हो सकती हैं, बाइंग गाइड्स जैसे कि हाउ टू गाइड्स, कंपैरिजंस या प्रॉब्लम सॉल्यूशन कंटेंट। सेकंड चीज है ब्लॉग पोस्ट का स्ट्रक्चर। तो इसमें एसईओ टाइटल होगा आपका, मेटा डिस्क्रिप्शन, H1 टैग, इंट्रो, टेबल ऑफ कंटेंट्स, H2 सेक्शन, प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस भी आप ऐड कर सकते हो एंड फाइनली कंक्लूजन प्लस CTA और फिर FAQ सेक्शन। अब ब्लॉग्स के लिए भी आपको इंटरनल लिंकिंग स्ट्रेटजी फॉलो करनी ही करनी है। तो अपने रेलेवेंट प्रोडक्ट्स को लिंक करेंगे, कलेक्शंस को लिंक करेंगे और दूसरे ब्लॉग पोस्ट्स को भी इंटरनली लिंक करेंगे। और इसी तरह से जितने भी ब्लॉग्स से हट के पेजेस हैं आप उनसे भी अब ब्लॉग्स को लिंक देंगे। कैसे? यानी होम पेज से आप लेटेस्ट पोस्ट को लिंक करें, प्रोडक्ट पेजेस में से रिलेटेड गाइड्स को लिंक करें, कलेक्शन पेजेस से बाइंग गाइड्स को लिंक करें। नेक्स्ट स्टेप इज टेक्निकल एसईओ। अब इसमें टेक्निकल इशू जो सबसे पहला आता है वो डुप्लीकेट कंटेंट का आता है। उसका सिंपल सॉल्यूशन है कैनोनिकल टैग्स। शॉपिफाई ऑटोमेटिकली कैनोनिकल ऐड कर देता है बट वेरीफाई करना जरूरी है। अब ये जो आपको स्क्रीन पे यूआरएल नजर आ रहा है ये शॉर्टेस्ट यूआरएल को प्रेफर कर रहा है और इस यूआरएल के अंदर वो जो कैनोनिकल का वर्ड है बेसिकली उससे असल में हम गूगल को ये बता रहे हैं कि दिस यूआरएल, ये जो कैनोनिकल के आगे आपको नजर आया था अभी स्क्रीन पे, ये वाला जो यूआरएल है सिर्फ इसको कंसीडर करना है आपने। इस यूआरएल के आगे जितनी कॉपीज बन जाएं, जो भी व्हाटएवर जो भी बने, यू आर नॉट गोइंग टू टेक देम सीरियसली। गूगल उनको जस्ट इग्नोर करेगा और आपके इस यूआरएल को पकड़ के उसको गूगल में रैंक करवा देगा, क्योंकि आपके सेम कंटेंट और सेम टॉपिक पे दो टारगेट किए गए पेजेस कभी रैंक नहीं कर सकते। एक पेज होना चाहिए, वही रैंक करेगा। पेज स्पीड की थोड़ी सी अगर बात कर लें, यहाँ पे पेज स्पीड की अगर बात करें, चूंकि ये टेक्निकल फैक्टर है तो इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो हमेशा लाइट वेट थीम यूज करें, पेज स्पीड इनसाइड से टेस्ट कर लें और मेक श्योर करें कि आपकी 70+ 80+ रेटिंग आ रही है। इमेजेस को कंप्रेस कर लें, टाइनी IMG, क्रश.पिक्स को यूज करके फॉर्मेट आपका वेब हो जाए, JPEG या फाइनली PNG भी हो सकता है। और लेजी लोडिंग लाजमी एनेबल करनी है आपने। उसके बाद लिमिट करना है अपनी एप्स को, यानी कि क्वार्टरली ऑडिट करते रहें और अनयूज्ड एप्स को रिमूव करते रहें। और हर ऐप का आपकी पेज की स्पीड पे इंपैक्ट पड़ता है, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। और कोड को मिनिफाई करते रहना है, CSS JS को मिनिमाइज कर दें। एप्स इसके लिए आप यूज कर सकते हैं हाइपर स्पीड, पेज स्पीड ऑप्टिमाइजर। अब टेक्निकल एसईओ के अंदर आपकी मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी है, बिकॉज गूगल की अब मैक्सिमम जो ट्रैफिक है वो मोबाइल से आती है। दैट मीन्स आपके पास भी जो मैक्सिमम ट्रैफिक आएगी वो मोबाइल से ही आएगी। सो आपका पेज मोबाइल डिवाइस के लिए ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए कि वो मोबाइल पे यूजर फ्रेंडली रहे। तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव थीम यूज करेंगे, टच फ्रेंडली बटन्स हो उस पे, इजी नेविगेशन हो उसकी मोबाइल के लिए, फास्ट मोबाइल लोड इन टाइम होना चाहिए, मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग रेडी हो रही है वो साइट। इसके लिए गूगल मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट को यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर डेटा इंप्लीमेंट करना है। प्रोडक्ट स्कीमा से हटके आप ब्रेड क्रम्स, ऑर्गेनाइजेशन, लोकल बिजनेस, FAQ, हाउ टू, आर्टिकल टाइप्स, ये सारे स्कीमाज अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं। यस, आप अपनी एक वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल टाइप्स का स्कीमा ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ द पेजेस। प्रोडक्ट्स के लिए प्रोडक्ट स्कीमा, कैटेगरी पेजेस के लिए अलग होगा, ब्लॉग्स के लिए अलग होगा, पूरे होम पेज के लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्कीमा होगा। इस तरह से मल्टीपल स्कीमास को आप वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं। फिर आ जाती है आपकी robots.txt की मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, आपके पास बड़ी लिमिटेड सी एक्सेस होती है रोबोट्स फाइल की, तो आप उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। ये कोड आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आप इसको एज इट इज अपनी robots.txt फाइल में ऐड कर देंगे। नाउ द फाइनल स्टेप, ऑफ पेज एसईओ फॉर शॉपिफाई स्टोर्स। देखें क्यों बैकलिंक्स जरूरी हैं शॉपिफाई के लिए। शॉपिफाई स्टोर्स हमेशा स्ट्रगल करते हैं क्योंकि डोमेन्स न्यू होती हैं, अथॉरिटी नहीं होती, प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा होती हैं, लिंकेबल कंटेंट ही नहीं होता जिसकी वजह से लोग लिंक नहीं करते, और कंपटीशन बहुत स्ट्रांग होता है, जिसका सिंपल सा सोल्यूशन है स्ट्रेटेजिक लिंक बिल्डिंग। तो इसमें जो पहली स्ट्रेटेजी है वो है प्रोडक्ट रिव्यूज। आप इन्फ्लुएंसर्स को या ब्लॉगर्स को फ्री प्रोडक्ट दो इन एक्सचेंज ऑफ एन ऑनेस्ट रिव्यू प्लस अ बैकलिंक। तो टारगेट आपका होगा नीश ब्लॉगर्स जो DR 20 से 40 की साइट से, उनको अप्रोच करें, यूट्यूब रिव्यूअर्स को अप्रोच करें, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी 2, रिसोर्सफुल कंटेंट। आपको लिंकेबल एसेट्स को क्रिएट करना है, जैसे अल्टीमेट गाइड्स टू द टॉपिक, इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स, फ्री टूल्स या कैलकुलेटर्स क्रिएट करें, इन्फोग्राफिक्स ऐड करें साइट पे, और फिर आपने रेलेवेंट साइट्स को आउटरीच करके उनको ये अवेयरनेस देनी है, वी हैव समथिंग जिसको अगर आप लिंक करते हैं, योर ऑडियंस विल फाइंड दिस वैल्यूएबल, दैट कैन बी अ रीजन टू गेट अ बैकलिंक। थर्ड स्ट्रेटजी है गेस्ट पोस्टिंग। नीश ब्लॉग पर गेस्ट पोस्ट्स
आप लिख सकते हैं, इवन आप परचेज भी कर सकते हैं। जैसे कॉफी स्टोर है अगर आपका, तो एक कॉफी ब्लॉग के ऊपर आपको गेस्ट लेना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, आप एचरेफ्स में अपने कंपेटिटर्स को चेक कर सकते हो, ब्रोकन लिंक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, सिमिलर कंटेंट क्रिएट करके आप उन ब्रोकन बैकलिंक्स को रिमूव करवा के अपने लिंक्स लगवा सकते हो। स्ट्रेटजी 5 है डिजिटल पीआर। प्रेस रिलीजेस ले सकते हैं आप नए प्रोडक्ट लॉन्चेस के लिए, पार्टनरशिप्स, अचीवमेंट्स या यूनिक स्टोरीज के लिए। और लोकल साइटेशंस फाइनली, अगर आपका फिजिकल स्टोर है तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल, बिंग प्लेसेस, येल्प, इंडस्ट्री डायरेक्टरीज के अंदर जाके अपनी आप नेम, एड्रेस, फोन, इन चीजों को ऐड करेंगे और वो मेक श्योर कर रहे हैं कंसिस्टेंट होनी चाहिए। शॉपिफाई एसईओ मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन एक चीज है, थर्ड पार्ट है उसका, मेजरिंग एंड ट्रैकिंग परफॉर्मेंस। आपको ट्रैक क्या करना है? ऑर्गेनिक ट्रैफिक मैट्रिक्स जैसे सेशंस फ्रॉम ऑर्गेनिक सर्च, नए आने वाले या रिटर्निंग विजिटर्स का रेशो, पेजेस पर सेशन, बाउंस रेट, एवरेज सेशन ड्यूरेशन। फिर इस तरह से कीवर्ड रैंकिंग्स, ट्रैक टारगेट कीवर्ड्स, मॉनिटर कंपेटिटर्स, क्विक विंस को आइडेंटिफाई करें, फिर कन्वर्जन मैट्रिसेस को ट्रैक करें, ऑर्गेनिक कन्वर्जन रेट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑर्गेनिक, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, कार्ट अबेंडनमेंट रेट। फिर इसी तरह से टेक्निकल हेल्थ जैसे इंडेक्सिंग स्टेटस, गूगल सर्च कंसोल से आपको पता चलेगा, कोर वेब वाइटल्स, मोबाइल यूजेबिलिटी, क्रॉल एरर्स, ब्रोकन लिंक्स। अब इसमें टूल्स कौन कौन से यूज होंगे? GSC, GA4, Ahrefs, SEMrush, Shopify, Analytics, पेज स्पीड इनसाइट्स एंड हॉटजार। बाय द वे, अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्सनली आपके साथ मिलके आपकी वेबसाइट को हेल्प करूं, आपको रैंक करने में आपको सिखाऊं, प्लस उसको रैंक करवाने में आपकी हेल्प करूं, आप SM6 की मेरी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लाइव एक वेबसाइट रैंक करूंगा इस ब्लूप्रिंट के साथ। हर स्टूडेंट की वेबसाइट पर्सनली देख रहा हूं मैं। वीकली क्लासेस हो रही हैं, लाइव टूल साइट्स, ई-कॉमर्स साइट्स, लोकल साइट्स, सबको हम रैंक कर रहे हैं लाइव। इवन लाइव फाइवर का अकाउंट भी रैंक कर रहे हैं। अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं, हमजा ने एसईओ सीखकर जॉब अक्वायर की, अजीम ने 3 मंथ्स में 11 लाख का बिजनेस किया एसईओ से, इस स्टूडेंट ने 6 फिगर गेस्ट पोस्टिंग सर्विस स्टार्ट की। तो मैं सिर्फ थ्योरी नहीं देता, मैं प्रैक्टिकल करवाता हूं, प्लस जो चीज मैं बताऊंगा आपको, सिखाऊंगा और वो आप करेंगे, वो मैं आपके सामने करूंगा। वही एग्जैक्टली चीजें मैं भी कर रहा हूँ, वही आप कर रहे होंगे, वही मैं आपसे करवा भी रहूंगा। आपके भी रिजल्ट्स आ रहे होंगे, मेरे भी रिजल्ट्स आ रहे होंगे, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको डिटेल्स फर्दर चाहिए या एनरोल करना चाहते हैं, स्क्रीन पे आपको एक नंबर आ रहा होगा, आप इस पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप विजिट कर सकते हो ghulamaliseo.com। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक करना, फॉलो फॉर मोर।